नानक देव जी के जन्म दिवस पर, उनकी जन्म जयंती पर एक विनम्र भावांजलि। गुरु नानक देव जी भारतीय परंपरा के, हिंदू परंपरा के बड़े मान्य और बड़े प्रामाणिक संत थे। उन दिनों गुरु आडंबर बहुत रचते थे। शिष्यों को जीवन की दिशा तो देते नहीं थे, अपने कुछ चमत्कार दिखा करके उनसे पूजा पा लेते थे। तो लोग स्वार्थ से अपने इच्छाएं पूरी कराने के लिए और भय से उनकी पूजा करते थे। गुरु नानक देव जी को ये लगता था ये तो संतों की परंपरा नहीं है। संतों की परंपरा है लोगों को सही जीवन की दिशा दें। पूजा पाठ चढ़ाने वाले इकट्ठे करने कोई बात ही। तो उन्होंने उस हिसाब से, उनका बड़ा तपस्वी जीवन था, उनकी तप शक्ति के बहुत किस्से पर बहुत प्रचलित हैं। और सत्य, तपस्वी के पास शक्तियाँ तो आ ही जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एकदम सहज, एकदम सामान्य रहते थे। प्रभाव तो उनका बहुत था ही, हिंदू मुसलमान सब उनको मानते थे। तो उन्होंने ये कहा कि लोगों से कहा कि भाई देखो भाई, अगर हमें पूजना है तो हमें पूजो मत, हमारी बातों पर चलना शुरू करो। तो वो शिष्य बनाते थे। तो शिष्य जो कहा था, फिर वही पंजाबी भाषा में अपभ्रंश होकर के सिख हो गया। शिष्य का अपभ्रंश सिख हो गया। तो वो शिष्य बनाते थे और लोगों से कहते थे कि जीवन के जो थे वही जो हमारे भारतीय संस्कृति के ऐसे हैं, और उन्हें जीवन उसमें खपाया। उनके बाद के भी जितने भी गुरु हुए हैं, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को उठाने का हुआ। बाद में जब मुसलमानों का आतंक बढ़ा, तो इन लोगों ने कभी, सिख गुरुओं ने कभी उनके आतंक के सामने से सर नहीं झुकाया। वो लोगों पर करते थे कि मुसलमान बने तो ये करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने तो यही कह दिया था कि सबको मत सताओ, कह दो उनसे कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो सब लोग स्वीकार कर लेंगे। तो उन्हें बुलाया, फिर उनको लोभ दिए, फिर उनको धमकाया, वो सब सबको पता है। लेकिन उन्होंने अडिग रहे और अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वो जगह नहीं है। तो इन जो कहते थे हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये बना था। तो फिर उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने फिर उस समय की आवश्यकता देख करके उनको फिर हथियार उठाने की शिक्षा दे दी। बाकी तो श्रेष्ठ अच्छा जीवन भक्त का, जिम्मेदार नागरिक का, भक्त का, वो जीवन जीने की प्रेरणा वो लोग सब देते रहे। और एक से एक बढ़ करके उनकी परंपरा में संत हुए हैं। सबका बड़ी प्रतिष्ठा रही है संत में। तो बाद में गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि हमारे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, क्योंकि गुरु परंपरा का लोग दुरुपयोग करने की वो आ रही थी स्थिति। जो भी हो, तो गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में जैसा का सब जगह किया। उनके वो बहुत के बहुमुखी प्रतिभा के थे, संत भी थे, सुधारक थे, कवि भी थे। उनके तमाम पद आज भी गाए जाते हैं। बहुत अच्छे संगठक भी थे। तो उनके संबंध में कहा जाता है, वो एक वो है कि उनकी सिद्धियों के जो बहुत प्रचलित कथानक है कि दो भक्त उनके लिए भोजन ले आए। एक संपन्न था और एक बेचारा गरीब था। संपन्न तरह तरह का व्यंजन लाया था और वो अपनी सूखी रोटी लाया था। तो उन्होंने कहा कि भोग लगा। उन्होंने कहा रख दो, अभी समय नहीं हुआ। तो वो बैठे रहे, भीतर से श्रद्धा तो थी। फिर जब समय आया तो उन्होंने ऐसे देखा और वो गरीब की रोटी उठा के खाने लगे। तो लोगों को ये लगा ये क्या बात है। दोनों उससे आए, पूछा गया कि आपने ये क्यों किया। बोले तुम्हें ये दिख रहा है अन्न सिर्फ, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिख रहा है कि ये कमाया कैसे गया है। तो उन्हें कैसे, बोले देख लो। तो उनने वो अमीर का उठाया अन्न और इसकी सूखी रोटियां उठाई और ध्यान लगा करके जो निचोड़ा, तो अमीर के अन्न में से खून टपकने लगा और इसकी रोटी में से दूध टपकने लगा। ये बड़ा प्रसिद्ध है।
तो उन्होंने ये दिखा दिया लोगों को कि ये खून चूस के बन इकट्ठा किया हुआ है पैसा, जिससे ये हमारे लिए भोजन लाया है, और ये घास चर करके हुआ, ये पवित्र है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ऐसी उनकी दृष्टि भी सिद्ध थी, उनको अपने आप को व्यक्त करने की भी सिद्ध थी। ऐसे उनके सिद्धि के बहुत वो हैं, कहते वो वहाँ उपदेश कर रहे थे, ये पंजा साहब करके वो पाकिस्तान में चला गया वो स्थान, तो बैठे कर रहे थे, ऊपर से एक शिला गिरी, तो लोग कह रहे अबर भगे, उन्हें कुछ नहीं, वैसे उनने वो आए, उन्होंने उस पर हाथ टेक दिया तो पंजा वहाँ उस पर बन गया, और वो शिला फिर वहीं रुक गई। तो पंजा साहब करके वो तीर्थ अभी भी वहाँ पर है। तो ऐसे उनके तमाम वो थी। ये लोगों को ईश्वर स्मरण करो, निष्ठापूर्व नैतिक जीवन जियो, और जो बन सके लोगों की सेवा करो। तो उनके पुत्र जो थे वो भी संत परंपरा में थे, और उन्होंने भी अपने तप से शक्तियाँ अर्जित की थी, लेकिन उनको सब तप की शक्ति का अहंकार था। तो कहते वो चमत्कारी थे, करिश्माई थे। तो जब गद्दी देने का प्रश्न आया तो उन्होंने अपने पुत्रों को नहीं दी, उनका एक सेवक था, मर्दाना कहते थे, फिर उसे अंगद देव करके संत बनाया था, उसको दे दी। तो कोई किसी मोह से उससे ऊपर उनका जीवन व्यक्तित्व रहा। तो ये उनकी जीवनी रही, और उसके बाद वो परंपरा चलती रही, जैसा कि कहा एक से एक संत आए हैं, उनकी अपनी वाणियाँ हैं, चलती रहीं। अब बाद में लोगों ने सिखों को एक अलग संप्रदाय किया, लेकिन जो उठाया था वो वहाँ पर दक्षिण में शिवाजी ने, और यहाँ पर ये सिख गुरुओं ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए ही अस्त्र धारण किए थे, वो किया था। तो ये उसी भाव से उनको देखा जाना चाहिए, और उनके जीवन में तो जितना पढ़ा जाए, उनका जीवन बड़ा वो है। वहाँ जाते थे, एक और उनकी कथानक है कि वो वहाँ ईरान तरफ गए हुए थे, सब तरफ जाते थे, तो वहाँ शाह से वार्ता हो रही थी, बैठे थे, तो उनका नमाज का वक़्त हो गया शाम का। तो उन्होंने कहा हुजूर अब नमाज का वक़्त हो गया, मैं नमाज़ पढ़ लूँ? उन्होंने कहा पढ़ लो। तो उन्होंने कहा तो अब ये नमाज तो पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आप भी मेरा साथ दें। बोले ठीक है, तुम अपने ढंग से पढ़ो, मैं अपने ढंग से करूँगा। वो वहीं आसन डाल के बैठ गए। अब उन्होंने अपना वो बिछाया, और अपने ढंग से नमाज़ पढ़ने लगे, और बीच बीच में कखनियों से देखते जाएं कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो देखा गुरुजी अपनी आसन में बैठे, उनकी तरफ देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो उनको मन में बुरा लगा शाह को, कि देखो मुझसे कह रहे थे कि मैं साथ में नमाज पढ़ूंगा, और मेरा मन ही मन मखौल उड़ा रहे। खैर, नमाज उनने कर्मकांड नमाज तो क्या थी, मन में भाव तो दूसरे ही थे। तो उन्होंने अपना वो कर्मकांड पूरा कर लिया, और फिर हाथ जोड़ के बोले कि हुजूर, आपने कहा था आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, और आप तो मुझे देख के हंस रहे थे, मेरा मखौल उड़ा रहे थे, ये तो आपको शोभा नहीं देता। तो उसी तरह से प्रेम से मुस्कुराए, बोले बेटा, हमने तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने का वादा किया था, अरब में घोड़े खरीदने का वादा नहीं किया था। तो उनको समझ में आया कि वो जो पढ़ तो रहे थे नमाज, लेकिन मन में जा रहा था अरब जाने वाले थे घोड़ा खरीदने के लिए। तो बाहर से तो कर्मकांड चल रहा था नमाज का, और मन में भाव चल रहा था घोड़े खरीदने का, कैसे जाऊंगा, कैसे लूँगा, वगैरह वगैरह, घोड़ों के शौकीन थे। तो नानक जी ने देख भी लिया किसके मन में क्या चल रहा है, उसका उसको जवाब भी दे दिया। तो इस तरह की उनको सिद्धियाँ थीं। तो लेकिन लोग जो कहा ना कि सिद्धियों का लोग दुरुपयोग करते हैं, सिद्धियाँ लोगों को, अच्छे लोगों को दिशा देने के लिए होती हैं। तपस्वी के पास तो सिद्धियाँ आती ही हैं, आएंगी हैं, लेकिन उनसे आदमी हट जाता है। भक्ति मार्ग तो ये कहता है जो कुछ है सो प्रभु का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। या मेरा नहीं तो अहंकार नहीं आता, और मेरा है तो अहंकार आता है। सिद्धियाँ आती, लोग मैंने सिद्धि अर्जित कर ली, इसी का अहंकार हुआ, और इसी नाते तमाम भक्त तो राक्षस की सीमा तक पहुँच गए। तो इसलिए विशुद्ध संत, सहृदय संत, तपस्वी संत, शक्तिशाली संत, ऐसे वो थे। उनके जीवन को जितना लोग पढ़ेंगे समझेंगे, उतने ही जीवन की सार्थक दिशा सामने आएगी। सब लोग उनके जीवन पर ध्यान दें, उनसे प्रेरणा लें, और सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। ओम